IK एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सब क्या होता है इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा इन वर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप एंड तक बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि आपको जीएसटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी माल पर, और सर्विस टैक्स जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है वह टैक्स। अभी जो हमारा जीएसटी है वो 3 टाइप में बांटा गया है। एक होता है एसजीएसटी, जिसको हम बोलेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है हमारा सीजीएसटी, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है हमारा आईजीएसटी, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी जो ये टैक्सेस है वो कितने टाइप के रहते हैं, जो हमारे परसेंटेज होते हैं इनमें वो कितने टाइप के रहते हैं, तो जीएसटी रेट होती है। अभी जो हमारा टैक्स है इंडिया का वो 5 तरीके का रहता है। एक है 0% टैक्स, मतलब नील रेटेड। एक है 5%, और एक है 12%, एक है 18%, और एक है 28%। अब हम देखते हैं कि अगर आपने सेम स्टेट में सप्लाई किया है तो आपको 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एक स्टेट में सप्लाई करने पर सेम ही। जैसे अब राजस्थान स्टेट में रहते हो और राजस्थान स्टेट में ही सेल करते हो तो 2 टैक्स लगेंगे। 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। आपका टैक्स है टोटल 18%। 5 लाख का गुड्स हम ले रहे हैं तो सीजीएसटी में जाएगा 9% और एसजीएसटी में जाएगा 9%। अब यहाँ हम देखते हैं इंटर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल परचेज या सेल पर अगर आप इंटर स्टेट को सप्लाई करते हैं, अगर आपका गुड्स 5 लाख का है तो क्या लगाना है आपको इंटर स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो हो जाएगा 16,000 12% के हिसाब से, और उसका टोटल बिलिंग अमाउंट जो हो जाएगा वो 5,16,000 हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बिल को बनाना होता है। बिल में ये अमाउंट इस तरीके से दिखाना होता है। तो दोस्तों जीएसटी में जो रिपोर्ट होती है वो कितने टाइप की रहती है, तो दोस्तों वो 3 टाइप की होती है। पहले GSTR 1, इसमें सेल्स की रिपोर्ट आती है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई। जो भी हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं वो GSTR 1 में जाती है। तो GSTR 1 में जो सेल्स की पूरी समरी होती है वो आती है। जो B2B हम सप्लाई करते हैं, B2C सप्लाई करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करते हैं, या बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई करते हैं, वो सभी डिटेल GSTR 1 में जाती है। एक होता है GSTR 2, अभी ये हो गया GSTR 2B। तो इसमें क्या रिपोर्ट आती है, इसमें परचेज की रिपोर्ट आती है। जो भी हम B2B परचेज करते हैं, यानी बिजनेस पार्टी से परचेज करते हैं जो रजिस्टर्ड है GST में, तो उनसे जो परचेज करते हैं वो हमको शो होता है GSTR 2 में। और थर्ड होती है GSTR 3B। GSTR 3B ऑटो पॉपुलेट होती है GSTR 1 और GSTR 2 से। GSTR 3B में हमारे टैक्स का पेमेंट होता है। जो भी हमको GST पे करनी होती है वो GSTR 3B से हम पे करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे GSTR 1 और GSTR 2 और GSTR 3B को। अभी दोस्तों आपने सुना होगा ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये हम जब कोई परचेज करते हैं तो ये ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR 2 से GSTR 3B में। इसका क्लेम हम GSTR 3B में करते हैं। इसको डिटेल में हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। GSTR 2 में हमारे परचेज का डेटा रहता है और GSTR 1 में हमारे सेल्स का डेटा आता है, और GSTR 3B जो जनरेट होती है वो GSTR 1 और GSTR 2A के बेस पे ही जनरेट होती है। जैसे दोस्तों हमने कोई माल खरीदा 18% की रेट से 5 लाख रुपए का, उस पे हमने CGST पे किया 9% 45,000 और SGST पे किया 9% से 45,000। टोटल बिलिंग अमाउंट हो गई 5,90,000 रुपीज़। जब हमने परचेज किया तो हमने ये अमाउंट पे कर दिया है। अभी यहाँ पर हमने सेल्स में क्या किया, 10% हमारा प्रॉफिट ऐड किया और गुड्स को सेल किया 18% पर। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट हो गया 5,50,000, और हमने कस्टमर से GST कितनी वसूल की, CGST 9% 49,500, वहीं SGST हमने कस्टमर से वसूल की 9% से 49,500।
और हमने यहाँ पर अपना सेल्स इनवॉइस कितने रुपए का बनाया, 6,49,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर हमको गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट की है उसको हमको पे करना है। और हमने परचेज किया तब भी हमने पे किया, और सेल्स कर रहे हैं तब भी हमको पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी अमाउंट पे नहीं करनी है। क्या पे करना है, जो आपका प्रॉफिट ऐड किया है आपने 10% का, उस पर जो जीएसटी लगी वो आपको पे करना है। तो दोस्तों जितना हमने प्रॉफिट ऐड किया है उस अमाउंट पर ही हमको टैक्स पे करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, 45,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और पे कितना करना है, 49,500। तो क्या होगा, 49,500 में से 45,000 को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा उसको आपको पे करना है। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन 3B में कैसे दिखता है वो देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं GSTR 3B का जो व्यू है हमको इस तरीके से दिखाई देगा। हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो है 5,50,000, और हमने कस्टमर से कितना वसूल किया है, 49,500 CGST और 49,500 SGST। और यहाँ पर हमारा एलिजिबल जो ITC है वो कितना है, एलिजिबल ITC मतलब परचेज का अमाउंट। परचेज का अमाउंट है 5 लाख, और उस पर हमने परचेज पर पे किया है 45,000 और 45,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहेगा यहाँ पर, टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इक्वल पेबल अमाउंट। CGST देखेंगे 49,500 माइनस 45,000 और आएगा हमारा 4,500। इसी तरीके से SGST देखेंगे 49,500 माइनस 45,000 और आएगा हमारा 4,500। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल होता है वो होता है 9,000 रुपीज़। ये हमको GST का पे करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर जो हमारा पेबल अमाउंट है जो गवर्नमेंट को हमको पे करना है वो होगा अमाउंट 9,000 रुपीज़ फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने परचेज किया 7 लाख का, उस पर 9% CGST लगा 63,000, SGST लगा 63,000, और परचेज अमाउंट है 8,26,000। और जो हमने सेल करी वो करी है 5 लाख की, और उस पर CGST लगा 45,000 और SGST लगा 45,000। टोटल अमाउंट हो गया 5,09,000 रुपीज़ 90। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमने परचेज तो ज़्यादा किया इस महीने में, लेकिन जो सेल है हमने कम की है इस महीने में। तो तब भी क्या हमको GST रिटर्न को फाइल करना होता है? तो जी हाँ, इस कंडीशन में भी आपको GST रिटर्न को फाइल करना है, क्योंकि GSTR 3B और GSTR 1 हर महीने को फाइल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, जो आउटवर्ड सप्लाई है वो है हमारा 5 लाख रुपए का, और उस पर GST है हमारा 45,000 और 45,000। और यहाँ पर जो एलिजिबल ITC मतलब आपका जो परचेज अमाउंट, जो यहाँ पर ये परचेज अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पर परचेज अमाउंट है 7 लाख रुपए, और इस पर GST है 63,000 और 63,000। ये टैक्स आपने पे कर दिया है और ये कस्टमर से वसूल किया है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इक्वल टू पेबल अमाउंट। यहाँ पर CGST के नाम पर हमने कस्टमर से कितना वसूल किया है, 45,000, और हमारा है ITC 63,000 माइनस 63,000 हम कर देंगे। तो हमको 45,000 माइनस 63,000 करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 18,000। और यहाँ पर सेम ही SGST का होगा 45,000 माइनस 63,000 आएगा यहाँ पर 18,000। तो यहाँ पर जो हमने पे किया है वह है 1,26,000, और हमने पे करना है 19,000। तो ये 36,000 ये गवर्नमेंट के पास हमारे रहेंगे, GST पोर्टल पर हमको दिखाई देंगे। तो ये अमाउंट जो आप गवर्नमेंट के मांगते हो, ना तो आपको कैश में मिलेगा ना बैंक में, ये एडजस्टमेंट आपके GST रिटर्न में होगा सेम, या तो नेक्स्ट मंथ में या अगले 2 मंथ 3 मंथ में, जब भी होगा एडजस्टमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पर हम तीसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा, ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगा, या फिर कमेंट करके भी आप नीचे पूछ सकते हैं।
इसके बेस पे ही हम अपना जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। हमारा GSTR 2 मतलब हमारे परचेज का डाटा, GSTR 1 मतलब हमारा सेल्स का डाटा होता है। हमारी परचेज है 7 लाख रुपीज़, हमने 18% से IGST पे किया है 1,26,000, हमारा टोटल बिल बन गया 8,26,000 रुपीज़ का। और यहाँ पर जो हमने सेल की वो कैसे किया, हमारा 10% प्रॉफिट ऐड करके 18% पर 7,17,000 रुपीज़, और हमने IGST पे किया 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पर हमने CGST और SGST में भी सेल की है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स किस तरीके से मैनेज होगा, तो यहाँ देखिए हमने 3 लाख IGST की सेल की है। IGST 18% अमाउंट है, IGST की जो अमाउंट है वो 54,000 रुपीज़ है, और यहाँ पर हमने सेल किया है CGST और SGST से, जिसकी अमाउंट है 4,70,000 रुपीज़। यहाँ पर हमने 9% CGST और 9% SGST कस्टमर से वसूल किया है, जो है 42,300। यहाँ पर हमने इंटर स्टेट भी सेल किया है और इंट्रा स्टेट भी सेल किया है। अब यहाँ पर हमारा जो GSTR 3 भी है वो कैसे फाइल होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इक्वल टू पेबल अमाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आउटवर्ड सप्लाई की है, सेल की है 3 लाख की। IGST पर IGST हमने वसूल किया है कस्टमर से, वो है 54,000 रुपीज़, और आउटवर्ड सप्लाई CGST और SGST पर वो था 4,70,000 रुपीज़, जिसमें हमने रिसीव किया है CGST और SGST वो है 42,300। हमने ये अमाउंट कस्टमर से रिसीव किया है। और हमारा जो एलिजिबल ITC है, जो परचेज है हमारा, वो है 7 लाख रुपए का, और ये जो हमने IGST से ही परचेज किया है, इसके जो अमाउंट है IGST की वह है 1,26,000 रुपीज़। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। जो IGST हमारा था एलिजिबल ITC का, वह था 1,26,000, ये था हमारा। जो हमने परचेज करते टाइम पे किया था वह है 1,26,000 रुपीज़, और हमने IGST में भी कुछ सेल की है, वो है -54,000 रुपीज़। जो ये 54,000 हमने कस्टमर से रिसीव किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,26,000 में से माइनस करेंगे 54,000 रुपीज़, तो इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 72,000 रुपीज़। अभी जो ये 72,000 रुपीज़ आए हैं, ये कहाँ पर एडजस्ट हो गए, तो ये एडजस्ट हो गए CGST और SGST में। तो आपका पेबल अमाउंट कितना आएगा, 12,600 रुपये, यानी पेबल अमाउंट आपका बनता है 12,600 रुपये। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी हेल्प हो जाए।